Okay, good afternoon, guys. Just I am going to start the hormonal regulation of the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे हार्मोनल रेगुलेशन होता है वो आज हम बताएंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो मैंने वहां भी बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन कैसे जाते हैं पिट्यूटरी पर और पिट्यूटरी से कैसे एलएच और एफएसएच निकलता है और ये एलएच और एफएसएच कैसे गोनैड को कंट्रोल करता है, गोनैड्स में कैसे काम करता है। एकदम ठीक उसी तरह की कहानी यहाँ भी है। चलिए, और इससे पहले हम जो कल पढ़ाए थे, कल के क्लास में ऑलरेडी ब्रेस्ट समाप्त हुआ, यानी ब्रेस्ट का दूसरा नाम मेमरी ग्लैंड था और मेमरी ग्लैंड के बारे में सारे पॉइंट्स हो चुके थे। उसमें कहीं से कोई वर्ड बचा हुआ नहीं है। कैसे दूध बनते हैं, दूध कौन बनाता है, दूध निकालता कौन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन कौन है, मिल्क फॉर्मिंग और मिल्क सिक्रेटिंग, और इसे कहते हैं मिल्क सिक्रेटिंग। क्या सिक्रेटिंग, कहां से सिक्रेटिंग, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन था, आप लोग सबको याद है। मिल्क फॉर्मिंग और मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और दूध बनाने का, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। कहां पर, वो जो ब्रेस्ट का जो हम फिगर बताए थे, ब्रेस्ट का जो फिगर बताए थे कहां पर था, तो ब्रेस्ट के फिगर सब कुछ आप लोग को याद है, लेकिन फिर भी मैं एक दो लाइन आप लोग के सामने फिर से हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को लगे। ये देखिए ब्रेस्ट का फिगर था, तो हमने बताया था कि मिल्क कैसे 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 आगे बढ़ता है। एमटी से कहां जाएगा, एमटी से कहां जाएगा, एमडी की तरफ। एमटी से कहां आता है, दिस इज द एमटी। एमटी मींस मेमरी टिब्यूल, दिस इज द मेमरी टिब्यूल और मेमरी टिब्यूल से मेमरी डक्ट में, और मेमरी डक्ट से ये कहां चला गया, मेमरी ऐसे करके दूध आते हैं, यहाँ दूध आते हैं, दूध से आया, सारा मिल्क यहाँ पर जमा हो जाता है और मिल्क जमा होने के बाद इसके चारों तरफ क्या होते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ऐसे करके मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और ये मायो एपिथेलियल सेल्स लगता है एक ऐसा धागा है कि लगता है धागा को टाइट कर दिया जाए तो इस एम्पुला में जितने भी मिल्क रखे हुए हैं, मिल्क जितना जमा है वो मिल्क इजेक्ट हो जाएगा इस छेद से, निप्पल के छिद्र से, निप्पल के छेद से दूध बाहर आ जाएगा। मित्रों, ये दूध निकालने का काम करता कौन है, दूध निकालने का, दूध को इजेक्ट करने का काम करता कौन है, उसका नाम था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूध बनाने का काम किसने किया, दूध किसने बनाया, यहाँ पर दिस इज द अल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई एल्वियोलाई इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, और इस ग्लैंडुलर टिश्यू से मिल्क को बनाने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और दूध बन के, यहाँ से दूध बन के आया पतली पतली नली में, इस पतली नली का नाम क्या है, एमटी, मेमरी टिब्यूल, एमटी मेमरी टिब्यूल, और मेमरी टिब्यूल से बच्चों कहाँ आया, इसमें, इसका नाम है मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट, और मेमरी डक्ट से कहाँ आया, एक उसका डायलेटेड पोर्शन ऑफ मेमरी डक्ट जिसे हम लोग एम्पुला कहते हैं, उस एम्पुला में दूध जमा हुआ और एम्पुला से दूध कहाँ आ गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, इसका 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 लैक्टिफेरस डक्ट, और मिल्क बाहर आ जाता है। मिल्क बनाया किसने, प्रोलैक्टिन ने, मिल्क निकाला किसने, ऑक्सीटोसिन ने,
ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये क्या है, ऐसे ऐसे जो हम बनाए, इसके चारों तरफ, एम्पुला के चारों तरफ जो ऐसे से बनाए, इसका नाम क्या, मायो एपिथेलियल सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। मायो, मायो लग गया, यानी उसमें मस्कुलर नेचर्स भी होते हैं, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ये मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या हुआ, एम्पुला दब गया, प्रेस हो गया, और एम्पुला में जमा दूध आ गया, बाहर आ गया। जब बच्चे मुंह लगाते हैं, यहाँ पर जब ब्रेस्ट के निपल पर बच्चे मुंह लगाते हैं तो एक मैसेज आता है ब्रेन को, और ब्रेन एक मैसेज भेजता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी के पोस्टर पिट्यूटरी को, वहां से ऑक्सीटोसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन यहाँ आता है और दूध निकल जाता है। इसको, ये जो पाथवे हुआ, ब्रेस्ट से मैसेज गया ब्रेन में, ब्रेन से गया पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से आया ऑक्सीटोसिन और दूध निकाल दिया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, मिल्क रिफ्लेक्स। तो क्या बोलते हैं, मिल्क रिफ्लेक्स। यही सब चर्चा हुई थी, और फिर बताए थे कि मिल्क में क्या क्या होते हैं। मैंने बोला मैक्सिमम वाटर होते हैं, फिर मैंने बोला ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज बोला, प्रोटीन में कैसीन बोला, और एक स्पेशल ह्यूमन प्रोटीन होते हैं, ह्यूमन लेक्ट अल्फा एल्बुमिन मैंने बताया था। उसके बाद फैट होते हैं। फिर मैंने बोला कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन इत्यादि इत्यादि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये सब वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या चीज नहीं के बराबर होता है, आयरन। इसमें आयरन नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। तो ये सब हम आपको पढ़ा दी थे शॉर्ट में, थोड़ा सा हमने आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया इसको फिर से। चलिए हम लोग चलते हैं। आज का जो बातें होगी वो होगा हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, आप लोग को जैसा कि हम बताए थे, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस secrete the GnRH, gonadotropin releasing hormone. Now this hormone goes up to the pituitary gland, and pituitary gland in turn secrete the LH and FSH. Now LH and FSH go towards the gonads, primary sex organ, gonads, ovary, और ओवरी के पास जाकर के क्या काम करता है, ये क्या निकाला, ये सब याद है आप लोगों को, GnRH। GnRH का फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लिखे हुए थे, दोबारा लिखवाइए मत हमसे। GnRH का फुल टाइम बचाइए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये यहां से निकला कहां गया, पिट्यूटरी के पास गया, ये पिट्यूटरी के पास गया। और पिट्यूटरी से क्या निकला, पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकला, पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकला, LH और FSH, LH और FSH, LH और FSH। LH का फुल फॉर्म सब जान रहे हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकला, ये दोनों हार्मोन कहां गया, ओवरी के पास गया। फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये फीमेल में गोनाड्स कौन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी। ये ओवरी के पास दोनों गया। अब देखिए दोनों क्या काम करता है। मेल में आप लोग को याद है, मेल में भी क्या हुआ, पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकला, LH और FSH। क्या याद है आप लोग को, मेल में क्या आपको याद है, L से LH और L कहां गया, लिडिक सेल। लिडिक सेल, लिडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल हार्मोन, और लिडिक सेल से क्या निकलता था, टेस्टोस्टेरोन, है ना बेटे। और ये FSH क्या था, हमने बोला था FSH को क्या करो, फिश। FSH को क्या करो, फिश। बेबी को बेस पसंद है तो शेर को फिश पसंद। आजकल शेर के लिए जंगल में भेड़ बकरी सब कम हो गया, तो क्या खाएगा, पानी पीने जाता है जंगल में, नदियों में बड़ी बड़ी मछली मिल जाती है तो मछली ही खा लेता है। तो बेबी को बेस पसंद है, गाना सुना होगा,
बेबी को बेस पसंद है, और शेर को फिश, फिश तो फिश अति शेर, शेर कहे तो सर्टोली सेल। तो ये सर्टोली सेल के पास गया, सर्टोली सेल के पास क्या आता है, फिशरी एफएसएच, और इससे क्या निकलवाता है, एबीपी और ईबीपी। ये आप लोग को याद है, ये मेल की कहानी थी, ये मेल की कहानी थी, और सब आपको याद है। ट्रिक क्या था, एल से एलएच, एल से लिडिक सेल, और शेर को फिश पसंद है। अब देखिए इसमें क्या, फीमेल में, फीमेल में ये कहा गया ओवरी के पास, ये कहा गया ओवरी, ओवरी, ओवरी के पास। अब देखिए ओवरी के पास आया तो क्या, ओवरी के पास आया तो क्या हुआ, ये ओवरी है, कौन आ गया ओवरी के पास, ओवरी के पास कौन आ गया, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या किया, नाम है फॉलिकिल, फॉलिकिल को मैच्योर करवाता है, फॉलिकिल को जवान बनाता है, बड़ा बनाता है, मैच्योर बनाता है। और आप लोग को याद होगा कि जब लड़की जन्म लेती है, जब फीमेल यानी बच्ची जन्म लेती है जिस दिन, उस दिन क्या होता है, उसके ओवरी में जाके देखिए, दोनों ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में देखिएगा कुछ लाख, 2 से 4 लाख, 1 से 3 लाख के करीब, एग्जैक्ट काउंट उसका नहीं है लेकिन कुछ लाख, इस ओवरी में भी, इस ओवरी में भी कुछ लाख क्या था, प्राइमरी फॉलिकल्स थे। और लड़की जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, फीमेल बच्ची जो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे प्राइमरी फॉलिकल मरते जाता है, डिजेनरेट होते जाता है, जिसे फॉलिकुलर एट्रेसिया भी कहते हैं। और जब लड़की 13 से 16 साल या 15 साल की हो जाती है, प्यूबर्टी एज आ जाता है, मैच्योर हो जाती है सेक्सुअली, तब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक ओवरी में अब कितना कितना बचा, पहले तो लाखों लाख था, अब कितना है, जब हमने देखा तो प्रत्येक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स है। खैर चलिए, अब इसके बाद भी कुछ न कुछ जनरेट मरते रहते हैं। अब ये 15 साल से 45 साल का जो उम्र चलेगा बच्चा पैदा करने वाला हुआ, 15 से 45 साल तक, अब देखिए फॉलिकल उसी में से, उसी प्राइमरी फॉलिकल्स में से कुछ कुछ को ले करके उसको बड़ा करते रहता है। कौन, एफएसएच आया ओवरी के पास, ओवरी के पास आया, ओवरी के पास आया, यहीं पर प्राइमरी फॉलिकल सब घूम रहा था, प्राइमरी फॉलिकल सब घूम रहा था, बोला आओ 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 प्राइमरी फॉलिकल आओ, मेरा नाम एफएसएच है, हम तुम्हें स्टिमुलेट करेंगे, हम तुम्हें जवान बनाएंगे, हम तुम्हें मैच्योर करेंगे। आ गया, बोलिए चाचा क्या, बोला चाचा ऊंचा कुछ नहीं, देखो मैं तुझे बड़ा करूंगा। और मित्रों ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, उसके चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल्स है। और आप लोगों को तो पता है ही, प्राइमरी फॉलिकल से अब क्या बनेगा, बड़ा होगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल किसे कहते हैं, जब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कितना लेयर हो जाए फॉलिकुलर सेल्स का, 2 लेयर। अब इसमें टाइम मत बिताओ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। वाह, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, प्राइमरी से इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल, ये सभी क्या है, प्राइमरी। और एफएसएच ने कहा ए सेकेंडरी फॉलिकल, अभी काम समाप्त नहीं हुआ, मैं तुझे टर्शियरी फॉलिकल बनाऊंगा, और बड़ा कर दिया और बन गया टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब टर्शियरी फॉलिकल को बोला एफएसएच, अरे टर्शियरी फॉलिकल अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ, जब तक मैं तुझे मैच्योर नहीं करूंगा छोड़ूंगा नहीं। और इसे क्या बना दिया, ग्राफियन, क्या बना दिया, ग्राफियन फॉलिकल। और आपको ग्राफियन फॉलिकल का फिगर याद है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रेनुलोसा सेल्स अंदर में प्राइमरी oocyte, और अंदर में एक जगह था एंट्रम, एंट्रम के अंदर एंट्रल फ्लूइड, कुमुलस ओफोरिकस इत्यादि इत्यादि, आपको सब कुछ याद। और ग्राफियन फॉलिकल बना दिया, और एफएसएच बोला मेरा काम तमाम बचा, मेरा काम हो गया, जो मेरा नाम था मैंने काम कर दिया, मेरा नाम था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दिया, फॉलिकल को जवान कर दिया, मैच्योर कर दिया, प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी से टर्शियरी बना दिया, और टर्शियरी से ग्राफियन बना दिया। अब क्या चाहते,
अब बोला ठीक है तुम आराम, एलएच बोला ठीक है भाई आराम करो, आराम करो मेरे भाई। अब मैं आता हूं, एलएच आया और बोला हट जा सिम सिम, और ग्राफियन फॉलिकल के दीवार को फाड़ दिया। ओवरी ओवरी इसके सामने सामने वाले ओवरी के दीवार को फाड़ दिया, यानी ओवरी के वॉल फट जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के वॉल बस्ट कर जाते हैं। और इसके तब तक में बस्ट होने से पहले क्या हो चुका है, बस्ट होने से पहले, फटने से जस्ट पहले ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में जो प्राइमरी oocyte बैठी है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में जो प्राइमरी oocyte बैठी है वो तब तक में क्या बन जाती है, सेकेंडरी oocyte। मतलब क्या हुआ बेटे, मतलब ये हुआ कि मियोसिस 1 क्या हो गया, कंप्लीटेड। मैंने बोला कि मियोसिस अपने आप में एक रहस्यमय चीज है। मिलकर जो बंदा, जो स्टूडेंट ओवरी को समझ लिया और ओवरी को समझने की ताकत रखता है, वो पूरी बायोलॉजी को मुट्ठी में रख लेता है। मैंने ओवरी के एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर समझाया। दिक्कत होगी तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए यूट्यूब पर जाकर। और हम उम्मीद करते हैं साहब को पता है कि प्राइमरी oocyte जो बैठा है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, टर्शियरी के अंदर और ये ग्राफियन के अंदर, वो किस में फंसा है, मियोसिस 1 में फंसा है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में फंसा है। और ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में ये क्या बन गया, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड एंड सेकेंडरी oocyte। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि टर्शियरी फॉलिकल में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह यही आंसर आपको मिलेगा कि जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। इसका मतलब ग्राफियन फॉलिकल में ये कंप्लीट होता है मियोसिस 1, और प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी oocyte। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन मेरा आज का विषय ये है कि एलएच जो पिट्यूटरी से निकला, ये कौन काम किया। एफएसएच को बोला भाई मेरे तुम ग्राफियन फॉलिकल तक तेरा काम हो गया, अब मेरा काम है, अब हम ओवरी के दीवार को फाड़ेंगे, ग्राफियन फॉलिकल को बस्ट करवाएंगे और अंदर से हीरा निकालेंगे। हीरा क्या है, ये हीरा क्या है, ये हीरा क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल था, ये फटा और निकल गया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अपने पहरेदार के साथ, यूं तो लोग बोलचाल में बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन यानी मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज में ओवरी फटते हैं, ग्राफियन फॉलिकल फटते हैं और ओवम निकलता है। यूं तो लोग क्या बोलता है, ओवम निकलता है, और इस घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जनाब आपको मैं उधर ही बताया कि एक्चुअली वो ओवम नहीं निकलते हैं, बल्कि अभी ओवम बना कहाँ है, सेकेंडरी oocyte निकलते हैं। और ये सेकेंडरी oocyte भी कहाँ चला गया, मियोसिस 2 करना शुरू कर दिया। और मियोसिस 2 करेगा तो क्या बनेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो एक पोलर बॉडी बनेगा और एक ओवम बनेगा। अभी हुआ कहाँ, ये मियोसिस 2 में ट्रैप है। जैसे प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में ट्रैप था, फंसा था, ये सेकेंडरी oocyte बना है, ये भी मियोसिस 2 शुरू कर दिया, लेकिन मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में फंसा हुआ है। ये सब हम रिपीट बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी अगर पूछे तो आप जवाब दे दीजिए। और मित्रों ये सुंदर सा काम कौन किया, एलएच। यानी एलएच ने क्या किया, ओव्यूलेशन किया, ओव्यूलेशन करवाया, ग्राफियन फॉलिकल फट गया, ग्राफियन फॉलिकल जोर जोर से रोने लगा, ग्राफियन फॉलिकल जोर जोर से रोने लगी, हाय मैं लुट गया, मेरा हीरा बाहर चला गया, हम लुट गए, खून के आंसू रोने लगे। देखो खून भर गया इसे। ये सारे क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, और ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना सब बचा हुआ है। कुछ फॉलिकुलर सेल्स बचे हैं और कुछ फॉलिकुलर सेल्स तो सिपाही बन के यहाँ निकल गया, ये सब सिपाही है, सेकेंडरी oocyte का सिपाही। एंड सेकेंडरी oocyte कुछ सिपाहियों के साथ बाहर निकला है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल को लेकर के बाहर निकला है, और जो रिस्ट बचा हुआ है वो अब बैठ करके रो रहा है।
यानी ग्राफियन फॉलिकल रो रही है कि मैं तो लुट गया, और यानी इसमें खून भर गया पूरा। तो एलएच बोलता है रो मत मेरे यार, ग्राफियन फॉलिकल तुम मत रो, मैंने तुझे रोड पर लाया। यानी ग्राफियन फॉलिकल फट गया, तो ग्राफियन फॉलिकल फट गया, जो बचा खुचा है वो रो रही है। तो एलएच कहा तुम मत रो, तुम अपने आप को संभालो, ऑर्गेनाइज करो, और हम जब तक जिंदा हैं हम तुझे मेंटेन करेंगे। तो ग्राफियन फॉलिकल अपना आंसू पोंछी, बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, और क्या बना लिया, अपने को संभाला और बना लिया क्या चीज, इसका नाम क्या, कॉर्पस ल्यूटियम बना। इसको सीएल कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। कौन, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जितना निकलना था निकल गया, रिमेनिंग मैंने बचा कुचा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। और ये किसकी मदद से हुआ, एलएच की मदद से। एलएच बोला ठीक है अब तुम बन गए, अब तुझे हम मेंटेन हम ही करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम तुम जिंदा रहना, जब तक मैं हूं तुम जिंदा रहना, और तुम अपनी बॉडी से क्या निकालते रहना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ध्यान से सुनो, फटाफट में बोल देता हूं। और आप लोग को एक बात सिखाए हुए थे कि प्रोजेस्टेरॉन अगर बनते रहता है तो यूटेरस के अंदर में, यूटेरस के अंदर में जो ये इंडोमेट्रियम लेयर है बेटे, ये जो इंडोमेट्रियम लेयर है उसको मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। जब तक प्रोजेस्टेरॉन है इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, टूटेगा नहीं। जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में कम जाएगा इंडोमेट्रियम टूट जाएंगे और उस दिन मेंस हो जाएगा, वेजाइना से ब्लीडिंग होने लगेगा। टूटा हुआ इंडोमेट्रियम ब्लड के साथ ऐसे करके ये बाहर आने लगता है, जिसको मेंस कहते हैं। इसकी कमी के कारण ये जब तक है इंडोमेट्रियम नहीं टूटता है। अब सुनो फिर से चलते फटाफट। एलएच आया, ग्राफियन फॉलिकल फट गया, ग्राफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। इस घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी एलएच काउजेस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसने करवाया, एलएच। अगला, ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट था, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स इन इंटैक्ट स्ट्रक्चर, यानी उसको मेंटेन कौन करता है, एलएच। एलएच बोला ए कॉर्पस ल्यूटियम तुम मेंटेन रहना जब तक मैं, और मेंटेन रह करके तुम अपनी बॉडी से क्या निकालते रहना, प्रोजेस्टेरॉन। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा है ओवरी के अंदर में तब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, 10 दिन 11 दिन के बाद क्या होता है, 10 दिन 11 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ के छोटा उजला हो गया। इसका नाम कॉर्पस एल्बिकेंस हो जाता है। कॉर्पस एल्बिकेंस का कलर कैसा होता है, व्हाइट, इसलिए इसको व्हाइट बॉडी कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है, पीला। इसका कलर कैसा होता है, पीला, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं, येलो बॉडी। ये येलो दिखने में होता है, कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी। ल्यूटिया, ल्यूटिन, ल्यूटिन वर्ड जहां जहां आएगा येलो, तो कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है, येलो, येलो बॉडी। कॉर्पस ल्यूटियम नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स, degenerates and converted into the corpus albicans। corpus albicans जो व्हाइट बॉडी के रूप में जाता है, और ये बेचारा और कोई काम नहीं। तो मेरे मित्रों फिर से मैं बोलता हूं फटाफट, हाइपोथैलेमस से क्या निकला, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां गया, पिट्यूटरी के पास। ये बोला, लात मार मार के उठाया, ए पिट्यूटरी उठना, किसने, और ये केमिकल है, हार्मोन है, कहां से आया, दोनों ब्रेन में ही है बेटे, पढ़ाई तो ब्रेन के अंदर में ये दोनों। कैसे हुआ, ऐसे बोलते ये ब्रेन है, ऐसे
तो ये अगर ब्रेन है तो यहाँ पर क्या है, पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के ऊपर क्या है, ये हाइपोथैलेमस है ना। तो इसी हाइपोथैलेमस से निकला जीएनआरएच, ये गया पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी को लात मार के उठाया, पिट्यूटरी फट से क्या निकाल दी, एलएच और एफएसएच। एफएसएच का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच कहां गया, ओवरी के पास गया, और ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स का खजाना है 60 से 80 हजार, उसमें से कुछ प्राइमरी फॉलिकल को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, तुमको हम मैच्योर करेंगे, आओ। उसको बना दिया सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल को मैच्योर करके बना दिया टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल को और बड़ा करके लास्टली क्या बना दिया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल, मैच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल। और बना दिया, बोला बस मेरा काम समाप्त हुआ। एलएच बोला ठीक है, अब तुम यहीं रहो। अब हम क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के वाल को फाड़ देते हैं, ओवरी के दीवार को भी फरमा देते हैं, और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकाल देते हैं, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। बाद में इसके अंदर क्या भर जाते हैं, ब्लड, और कुछ पोर्शन बाहर चला गया, जो रिमेनिंग पोर्शन था, रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम नाउ इट इज मेंटेन्ड बाय एलएच, बना भी एलएच के कारण, फटा भी एलएच के कारण, बना भी एलएच के कारण, मेंटेन भी एलएच किया। एलएच मेंटेन द कॉर्पस लुटियम, जब तक कॉर्पस लुटियम जिंदा रहेगा ओवरी के अंदर, तब तक प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा। और इसको बोलते हैं येलो बॉडी, क्योंकि इसका कलर येलो होता है। और ये बाद में क्या होता है, 10-12 दिन के बाद क्या होता है, नाउ इट डिजेनरेट्स, मर जाते हैं, बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस कैसा होता है, व्हाइट होता है, नाम सुना। और यही चलते रहता है। एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में, एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में 15 साल से लेकर के 45 से 50 साल की उम्र तक बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। और इस उम्र में वो कितने सेकेंडरी oocyte को निकालता होगा, ये क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, 12वीं का क्वेश्चन है, 12वीं बोर्ड का क्वेश्चन है। एक औरत अपनी होल रिप्रोडक्टिव लाइफ में, मतलब 15 साल से लेकर के 45 से 50 साल की उम्र में कितने सेकेंडरी oocyte निकालता होगा, दोनों ओवरी मिलाकर, दोनों। तो एक राउंड अबाउट आइडिया है 450 सेकेंडरी, 450 सेकेंडरी, 450 कैसे, एक राउंड अबाउट आइडिया। अगर मान लो मैंने अब 450 से थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट सकता है, अगर पूरा भाग करेंगे कैसे आप बताएं। तो मान लो कि 15 साल में वो मैच्योर हो गई, और मैच्योर के बाद ही ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है। जब तक लड़की मैच्योर नहीं होती है, प्यूबर्टी नहीं आता है, तब तक हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच और पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच नहीं निकलता है। उसमें उसके ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल तो यूं बहुत दिनों से पड़ा था, जब वो मां के गर्भ में थी तब से ही प्राइमरी फॉलिकल पड़ा है लाखों लाख, ठीक है। अब उस प्राइमरी फॉलिकल को जवान करने का काम कब से होता है, 15 साल की उम्र से तब होता है। तो 15 साल की उम्र में क्या हुआ, यहां से लेकर मान लो 50 साल, कितना हुआ घटाइए, कितना बचा, 35 साल हुआ। अब 35 साल, एक साल में कितने, एक साल में कितने महीना, 12 महीने। तो 35 साल में कितना महीना, 35 को 12 से गुना, 420। हर महीना में दोनों ओवरी मिला करके, दोनों ओवरी मिला करके, क्योंकि इस महीना में ये ओवरी एक ओवम निकालती है। अब क्या बोले, बोलने के लिए लोग बोलचाल की भाषा में ओवम बोलता है, लेकिन ओवम है नहीं, ये सेकेंडरी oocyte है, बाद में ओवम बनता है, तो उसे ओवम लोग बोल देता है। तो इस बार इस महीना में, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसने निकाला, तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा, ये निकालेगा, अल्टरनेट चलता रहता है। वैसे कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि अल्टरनेट ही निकलेगा, हो सकता है इस बार निकला अगले बार यही निकालेगा, लेकिन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte यानी ओवम, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही सेकेंडरी oocyte या ओवम निकलते हैं, एक ही, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 28 से 29 दिन का होता है, यानी एक महीने का। एक महीना में एक महीना में क्या कितना निकला बेटे, एक सेकेंडरी oocyte, या जिसे आप ओवम भी कहते हैं। तो एक महीना में एक साल में 12, एक साल में 12, तो 35 साल में कितना,
420, तो ये तो हम मोटा मोटी किया, मान लो अगर 13 साल में ही कर जाते तब तो 2 साल जोड़ देते बेटे, यहाँ पर 37 साल हो जाता, तो मोटा मोटी 420 के इर्द गिर्द यानी 450 ओवम या सेकेंडरी ओसाइट कोई भी औरत अपनी पूरी जिंदगी में यानी 15 से 50 साल की उम्र में निकालती है। दोनों ओवरी मिलाकर इस तरीके से बेटे क्या समाप्त हुआ, हार्मोनल रेगुलेशन समाप्त हुआ। क्या बच्चों किसी को कोई कष्ट है, आप पूछ सकते हैं कोई कष्ट? अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ डिसऑर्डर, लेकिन टाइम की समाप्ति है, हम लोग डिसऑर्डर बाद में करेंगे। डिसऑर्डर क्या सिस्टम है, डिसऑर्डर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे करने से पहले अभी जो मैं खत्म किया हूं, क्या कोई डाउट है? जरा इसको अनम्यूट कीजिए। क्या बच्चों लोगों को कोई डाउट है? डाउट है तो अगर कुछ डाउट है बेटे पूछिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द हार्मोन रेगुलेशन इन द फीमेल, नो यार। आवाज नहीं आ रहा है सर। क्या बच्चों समझ में आया? जी सर। हम तो 20 बार बोले होंगे, एक बात को 20 बार बोले होंगे, 20 बार। ऑफलाइन कब से ऑफलाइन? क्वेश्चन